देखिए जिस प्रकार से कपड़े में साबुन लगाने से कपड़े का मैल नष्ट होता है, उसी प्रकार से जय बोलने से आत्मा का हृदय का मैल नष्ट होता है। एक बार हाथ जोड़ के प्रेम से ऐसी जय बोलो जिससे अंदर तक ठाकुर जी को और पुजारी जी को दोनों को पता चले कि कैसे हमारे भक्त लोग दर्शन के लिए आए, हमारा इंतजार है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए भैया, ये नंद बाबा का महल है, नंद भवन। जिस नंद भवन का वेद और पुराणों में गायन किया जाता है वही नंद भवन। आज आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन 9 years and 49 days भगवान कृष्ण यही रहे। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करिए कि आज ठाकुर जी ने आपको अपने जन्मोत्सव के दिन आज अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज आप लोगों को अवसर सौभाग्य प्रदान किया है। नहीं तो दुनिया में एक से बड़े करोड़पति अरबपति बैठे, उनका कई लाख रुपया एक डॉक्टर एक टेस्ट में लेता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता नंदगांव बरसाना की, क्योंकि उनका पैसा ही मंजूर नहीं। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा की, और उससे भी ज्यादा भाग्य वाली बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे मुख्य आरती मानी जाती है राजभोग आरती, और आज ठाकुर जी की कृपा से आपको ठाकुर जी की उसी राजभोग आरती का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। देखो बुरा नहीं मानना, हम आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां 2 घंटे एक चाय पे बैठ के एक दूसरे की भलाई बुराई करते रहते हैं, लेकिन वहां देर नहीं होती। कई मोबाइल में फोटो खींचने लग जाएंगे तो आधा घंटा एक जगह पे खड़े होकर 10 पोज देते हैं, लेकिन वहां देर नहीं होती। लेकिन मंदिर में जाके अगर 10-20 मिनट भी बैठना पड़ जाए तो समझो कोई पारसा सकता है। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करिए कि आज आपको जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा। अगर मंदिर खुला होता तो आप में से भी किसी के पास में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं था, क्योंकि आधे लोगों को तो गाड़ी की चिंता है और आधे लोगों को चप्पलों की चिंता है। मंदिर है तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा, और इतनी फुर्सत से बिठाया है कि अब यहाँ से आप कहीं भी जाओगे, अब पूरे ब्रज में आपको कोई भी मंदिर दर्शन खुला हुआ नहीं मिलेगा। अब सब मंदिर शाम को 4:30 और 5 बजे के बाद में थे। तो ठाकुर जी ने बड़ी तसल्ली के साथ में आज अपने घर में बिठाया है। एक बार बोलो राधा रानी की, एक बार हाथ ऊपर करो और एक बार प्रेम से ताली मार के हंसिए, जिससे भगवान आपके हंसे। बोलो राधे राधे। कहते 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। 8 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे, पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे, क्या विशेषता है नंदगांव की, ये आप ध्यान से सुनना, जिससे आप अपने घर जाके किसी को बताओ। पहली विशेषता नंदगांव के है, माता जी या तो बैठ जाए या चली जाए, इनके साथ में कौन खड़े हो जाए, इनके साथ में कौन निकल जाए। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है, आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे, और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो बलहारी। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते उनमें से कौन कृष्ण है और कौन बलराम।
यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम वर्ण में दर्शन। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ दो भाव हैं। पहला भाव है बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए और उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है। इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे, कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करे। और दूसरा भाव है बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ मोरे खिजाए मोसो कहे मोर को लीनो तू यशवंत कब जायो और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कब कारो आए। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमें पैसे देकर के मोल खरीदा। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ दोनों ही एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट वंशी सब एक ही जैसा श्रृंगार था। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिला। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करो। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में रहा करती थी, हमारे देखो ये बड़ा विचारणीय विषय है। आजकल मर्यादा तो खत्म हो गई और सास से 90% शादी से पहले ही अलग हो गया। लेकिन हमारे यहाँ आज भी राधा रानी यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से उड़ाता है। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार फ्रेंड से बोलो राधा रानी की, एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार सब लोग फ्रेंड से ताली मार के हंसना भगवान को लगा। फ्रेंड से बोलो राधे राधे। देखिए हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो भी आपकी पद यात्रा। जो कुछ आप लोग नजर से देखेंगे ये भी नजर यात्रा है। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा पूरी। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूरी करना, घर में धन भाग्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, 1000 बार बुलाना। बोलो नंद बाबा की। देखो यहाँ आने का क्या महात्म्य भैया, 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है, ध्यान से सुनना जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चले। कहते वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव और वंशी वत सो वत नहीं, श्री कृष्ण नाम सो। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, सत्तासुर, अघासुर, बतासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे जहां आज आप लोग बैठे। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांकरी ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी
और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा, अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे। यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया, जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, और जो कल आप जैसे हजारों श्रद्धालुओं के बीच में इसी नंद भवन में मनाया जाएगा कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। नंद बाबा के पास उस समय रुपया पैसा सोना चांदी इत्यादि ये धन नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा नंद बाबा के पास जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए दान। हमारे यहाँ आज भी जो राजा रईस लोग से साहूकार लोग आप जैसे भक्त वैष्णव लोग जो घर से संकल्प लेकर आते हैं, जिन पर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं, आज भी हमारे नंदगांव धाम में गाय दान करके जाते हैं। क्योंकि अगर आप में से किसी ने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, इस गांव का नाम गौलोक धाम होगा, जो कि नंद बाबा ने यहाँ स्वयं गाय दान की। जिस प्रकार से गुजरात में द्वारकापुरी है, वहां चावल दान का विशेष महत्व होता है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है, वहां सोना दान होता है। बिहार में गया है, वहां पिंड दान होता है। उसी प्रकार से हमारे नंदगांव धाम में गाय दान का विशेष महत्व बताया। लेकिन चलते फिरते यात्री हमें भैया उनसे गौदान नहीं बने, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, आजकल अपना पेट का दान करना बड़ा मुश्किल का था। 40-50 हजार रुपया से कम की गाय नहीं है। तो उन यात्रियों के लिए जिनके अंदर भावना है, हमारी मंदिर समिति ने यहाँ निमित्त सेवाएं रखी है।